अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब इस्लामिक भाई बहनों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सवाल ये है कि अगर कुर्बानी के जानवर को कुत्ते ने काट लिया तो फिर क्या होगा? क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कुत्ते के काटे हुए जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं होगी? क्या ऐसे जानवर का गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते? और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम इन मसलों को आसान तरीके से क्लियर करेंगे। इसीलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कुर्बानी के जानवर को कुत्ते ने कुर्बानी से 2, 4, 5 महीने पहले काट लिया, अगर वो जख्म भर गया और जहाँ पर कुत्ते ने काटा था वहाँ पर दूसरे बाल भी उग गए, दूसरे बाल भी जम गए और फिर उसके बाद जहाँ पर कुत्ते ने काटा था वहाँ पर खून जमने के बाद गुठली का शकल यानी खून जमने के बाद गांठ नहीं पड़ी तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। यानी कुर्बानी के जानवर को कुत्ते ने इतने दिन पहले काटा कि वो ज़ख्म बिल्कुल भर गया, यानी वो ज़ख्म अच्छा भी हो गया और जहाँ पर कुत्ते ने काटा था उस जगह पर नए बाल उग आए, यानी कि और वहाँ पर गांठ की शक्ल यानी खून जमने के बाद गुठली नहीं बनी तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी बिला करार जायज़ है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, यानी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कुत्ते ने ऐसे वक्त पर काटा कि बिल्कुल कुर्बानी के दिन जो वो करीब है और वो ज़ख्म अभी बिल्कुल ताज़ा है, ज़ख्म भरा हुआ नहीं है, तो फिर देखें कि जहाँ पर कुत्ते ने काटा था वहाँ के बाल ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए। देख ले कि जहाँ पर कुत्ते ने काटा था वहाँ पर गांठ की शक्ल यानी खून जमने के बाद गुठली बनी है या नहीं, गांठ पड़ी है या नहीं है। तो अगर कुत्ते ने काटा और कुर्बानी का दिन बिल्कुल करीब है और कुर्बानी के दिन तक वो ज़ख्म भी नहीं भरा है और जहाँ पर कुत्ते ने काटा था वहाँ पर दूसरा बाल भी नहीं उगा है, दूसरा बाल भी नहीं जमा है और कुत्ते ने जहाँ पर काटा था वहाँ पर गांठ की शक्ल इख्तियार कर गया है, गुठली बन गई है, गांठ बन गई है, तो फिर जान ले कि ऐसे जानवर की कुर्बानी तो जायज़ होगी मगर कराहत के साथ, क्योंकि कुर्बानी के जानवर को बेऐब होना चाहिए, यानी उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐब है तो ये ऐब इतना ज़्यादा नहीं है कि कुर्बानी नहीं होगी, यानी ऐब फाइस नहीं है। ऐब तो है मगर ऐब फाइस करार के साथ, यानी ऐसे जानवर की कुर्बानी मकरूहात होगी जिसे शरीयत ने नापसंद किया है, मगर कुर्बानी ऐसे जानवर की भी हो जाएगी। तो दोस्तों, कुर्बानी के जानवर मखसूस है, उनके अलावा अगर कोई और जानवर कुर्बान किया तो कुर्बानी काबिल कबूल ना होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम किन किन जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं। ऊँट, ऊँटनी, बकरा, बकरी, भैंसा, तुंबा, भेड़, ये सारी चीज़ें शामिल है। ऊँट कम से कम 5 साल का और बकरा, बकरी, तुंबा, तुम्बी कम से कम 1 साल का होना चाहिए। लेकिन भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का हो और इतना फरवा हो, किसी ऐसी नस्ल का हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे, तो उसकी कुर्बानी शरन जायज़ है। बाकी किसी जानवर की कम उम्र हो जो निसाब एक उम्र का मुकर्रर किया हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये भी याद रखें कि जानवर का ऐब से पाको साफ़ होना ज़रूरी है, जो हमने आपको ऊपर बताया। तो जब भी आप जानवर खरीदने के लिए जाएं तो ज़रा तरबियत से अच्छी तरह से उसको चेक करें, उसकी नाक देखें कहीं कटी हुई ना हो, उसके दांत देखें टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर जानवर बहुत खूबसूरत है, अच्छा परवा है, एक आध उसका दांत टूटा हुआ है तो चल जाएगा, खिलाफ सुन्नत कुर्बानी होगी। लेकिन बहरहाल
हो जाएगी। फुकहा ने फरमाया कि इतने दांत टूटे हुए हो कि खुद चारा ना चबा सकता हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती। इसका मतलब है 1-2 दांत अगर टूटे हो तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि तमाम दांत मुकम्मल हों, लेकिन फिर भी अगर एक आधा दांत टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं। इसी तरह ज़बान को भी चेक करें कि कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आँखों को चेक करें, दोनों आँखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर काना बकरा हो कि एक आँख है और एक नहीं, अंधा बकरा है, तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ज़रा थोड़ा सा हाथ उसकी आँख के करीब लाए। अगर वो आँख बंद करता है तो इसका मतलब है कि उसकी आँख ठीक है। कुर्बानी के बकरे की आँखें कई बार ज़ाया हो जाती है और उसमें नकली आँख फिट की हुई होती हैं, तो ऐसे में पता चल जाएगा कि अगर नकली होगी तो हरकत नहीं करेगा, चाहे आप हाथ कितना भी आँख के करीब करें। तो इसीलिए उसको अच्छी तरह ज़रूर चेक कर लिया करें। कई बार धोखा हो जाता है। कानों का मसला ये है कि अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान न हो तो ये ऐब है, उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसे होते हैं जो छोटी नस्ल के होते हैं, उनके टेढ़ी बकरे शायद कहते हैं। छोटे छोटे से कान होते हैं तो कोई मसला नहीं है। बहुत लंबे कान हो या छोटे हो, दोनों चल जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर पैदाइशी तौर पर नहीं है तो फिर नहीं होगी। और अगर कान है और कटे हुए हैं तो उसमें देखें कि अगर कान इतना कटा हुआ है कि 1/3 या उससे ज़्यादा, तो इसकी कुर्बानी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर 3 इंच का कान है और 1 इंच कटा हुआ है, तो ये 1/3 1/3 जो है वो कटा हुआ कहलाएगा। या इससे ज़्यादा है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इससे कम कटा हुआ हो तो हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जानवर बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा बहुत कान में कुछ खराबी होती है, जैसे कि ये रेवट के रेवट लेकर आते हैं तो निशानी के तौर पर कान में छोटा सा सुराख कर देते हैं, तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगरचे खिलाफ सुन्नत है, मकरूह कुर्बानी है, लेकिन वो कराहत इतनी ज़्यादा नहीं है कि खराबी पैदा हो। बहुत ज़्यादा खराबी पैदा ना हो तो ऐसे जानवर की हो सकती है, लेकिन अच्छा है कि पूरा कान साबुत हो तो बहुत ही बेहतर है। इसके बाद सींग चेक कर ले। सींग में और कानों में एक बुनियादी फ़र्क ये है, अगर पैदाइशी कान ना हो तो कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन अगर पैदाइशी सींग ना हो किसी के तो कुर्बानी हो जाएगी, जिसको ऐब नहीं शुमार किया गया, क्योंकि सींग एक इजाफी चीज़ है। कान बाकायदा एक जिस्म का उज़ूव है, ऐसा उज़ूव कि जिसकी वजह से हुस्न पैदा होता है और जानवर या इंसान मुकम्मल होता है। सींग एक इजाफे शुमार की गई है, तो इसीलिए वो ज़ीनत के लिए या गोया कि आप कह लें ख़ास किसी ज़रूरत के लिए, जैसे बाज़ जानवरों को अल्लाह ताला ने सींग दिए हैं ताकि वो अपना दवाफ़ कर सकें। तो खुलासाए कलाम ये है कि पैदाइश सींग ना हो तो हो जाएगी। अगर सींग टूट गया, मिसाल के तौर पर टूटा हुआ है, तो ये देखा जाए कि अगर जड़ से टूटा हुआ है तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, चाहे एक ही टूटा हो। हाँ, अगर जड़ से नहीं टूटा, ऊपर से टूटा है तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत होगी। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जानवर की सींग काट कर और ऊपर से घिस देते हैं, गोल सींग कर देते हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी बहरहाल हो जाती है। और बाकसरत ऐसे जानवर मंडी में आए होते हैं, वो इस तरह की होती है तो इनकी कुर्बानी हो जाती है, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। अगर पूरे सींग हो तो बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।